यतो अनंत शक्तेरनंतास जीवा यतो निर्गुणाद प्रमेया गुणास्ते यतो भाति सर्वं त्रिधा भेद भिन्नं सदा तं गणेशं नमामो भजामः सदा तं गणेशं नमामो भजामः सदा तं गणेशं नमामो भजामः। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं श्रीसद्गुरुं तं नमामि श्रीसद्गुरुं तं नमामि श्रीसद्गुरुं तं नमामि। यं शैवासमुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिका अर्हन्नित्यथ जैन शासनरताः कर्मेति मीमांसकाः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः त्रैलोक्यनाथो हरिः त्रैलोक्यनाथो हरिः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ श्री हरिगुरु चरणकमलेभ्यो नमः। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्वामी दयालदास जी महाराज की जय। स्वामी रामन जी महाराज की जय। श्री 1008 श्री स्वामी सोमेश्वर जी महाराज की जय। संत भक्तराम जी महाराज की जय। बोलो भाई सब संत भगवान की जय। आकाशपतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रतिगच्छति। ओम यस्यां केच विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके
भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योर्षि व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। श्रीशङ्करः पातु माम्। श्रीशङ्करः पातु माम्। यो ददाति सतां शम्भो कैवल्यमपि दुर्लभं कलानां दण्डकृत्यसौ शङ्करः शन्तनोतु मे। शङ्करः शन्तनोतु मे। शङ्करः शन्तनोतु मे। गणपति गिरिपति गोपति गिरिजा गौरी दिनेश ईश पंच मम दास के हरो सुपंच कलेश। श्रीमत हरि प्रसाद जो चिद बपु रहत प्रछेद विद्या प्रद गुरुति नमो जिहि प्रसाद गत खेद। नमो नमो श्री राम जो सतचित आनंद रूप जे जाने जग स्वप्न बत नाशत भ्रमतम कूप। सच्चिदानंद रूपाय श्री रामाय नमो नमः। यज्ञानेक्ष्यते अज्ञानं स्वप्नतुल्यं भवे जगत्। दया गुरोस्य रामस्य साधु संगो यदा भवेत् तदात्मानं विजानाति जीवो भोगान् जहाति च। राम मया सद्गुरुदया साधु संग जब होए तब प्राणी जाने कछु रहो विषय रस भोए। ओम नित्यानंदं निराधारं निखिलाधारमव्ययं निगमाद्यगतं नित्यं नीलकण्ठं नमाम्यहम्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ नमः शिवाय शान्ताय लिङ्गरूपाय ते नमः। नमः शिवाय शान्ताय लिङ्गरूपाय ते नमः। लिङ्गाष्टकं ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभासितशोभितलिङ्गं जन्मज दुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं। देवमुनिप्रवर्तितलिङ्गं कामदहं करुणाकरलिङ्गं रावणदर्पविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। सर्वसुगन्धिसुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गं सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं। कनकमहामणिभूषितलिङ्गं फणिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गं दक्षसुयज्ञविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं। कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहार सुशोभितलिङ्गं सञ्चितपापविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं। देवगणार्चितसेवितलिङ्गं भाविर्भक्तिविरेव च लिङ्गं दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं।
अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गं सर्वसुमद्भव कारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गं सुरगुरुसुरवरपूजितलिङ्गं सुरवनपुष्प सदार्चितलिङ्गं परात्परं परमात्मकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गं लिङ्गाष्टकमिदं पुण्यं यः पठे शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। प्रणाम करने का महत्व श्री लिंग पुराण में कितना सुंदर दिया हुआ है। इसमें लिखा है यथा वृक्षात् फलं पक्वं पवनेन समीरितं नमस्कारेण रुद्रस्य तथा पापं प्रणश्यति। यथा मैंने जैसे, वृक्षात् मैंने वृक्ष से, फल मैंने फल, पक्व मैंने पका हुआ फल। ध्यान से सुनो, कहते हैं जिस प्रकार पका हुआ फल वायु के द्वारा पवनेन समीरितम, वायु के द्वारा पका हुआ फल अपने आप गिर जाता है। उनकी क्या कहते हैं टप के दाम, टप के दाम। जब फल पक जाता है अपने आप गिर जाता है। जैसे पका हुआ फल वायु के द्वारा हिलाए जाने पर वृक्ष से गिर पड़ता है। नमस्कारेण रुद्रस्य, भगवान शिव को प्रणाम करने मात्र से ही, तथा मैंने वैसे ही पापम प्रणश्यति, पाप नष्ट हो जाते भगवान शिव को प्रणाम करने से। या यूँ कह लो, जिनके भीतर भगवान शिव की भक्ति होती है उनके अंदर स्वाभाविक ही नम्रता हो जाती है। स्वाभाविक ही जो कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, कथा सुनते हैं, या जो गुरु वाले हैं, हाँ जी, उनको तो अपने आप को तिनके के समान समझो। तिनके की तरह अपने को निम्न समझो कि मैं इतना छोटा, भले वो कितना बड़ा है, भले वो कितनी भक्ति करता है, कितना दान करता है, उनके मन में अहम भाव नहीं आना चाहिए, बस मैं कुछ नहीं करता। और वृक्ष की तरह सहन शक्ति होनी चाहिए। तरोरिव सहिष्णुता, ये आपने नॉर्मल की रिमांड में सुना श्लोक व्यास जी के द्वारा, समझा नहीं? तिनकी की तरह अपने को बिल्कुल निम्न मानना, हल्का मानना कि मैं बिल्कुल छोटा हूँ। और वृक्ष की तरह सहन शक्ति, वृक्ष कैसे सहन शक्ति करते हैं? सर्दी भी सहन करते हैं, गर्मी भी सहन करते हैं, हवा भी सहन करती, कितने भी झंझावात आए वैसे के ज्यों के त्यों खड़े रहते हैं। कई बार हमारा मैं विचार करता हूँ, कभी जाता हूँ आता हूँ कहीं भी, तो मन में विचार होता है कि मनुष्य जन्म से बेहतर, बढ़िया, सुंदर कोई जन्म नहीं है, कोई शरीर नहीं है। इसको योनि भी कहते हैं,
मनुष्य योनि। समझे नहीं? आप लोगों ने शायद मत्स्य पुराण में ध्यान नहीं दिया होगा, उसमें सृष्टि के बहुत सारी योनियों का वर्णन किया है, बहुत योनियों का वर्णन। 4 प्रकार से सृष्टि होती है, जीव होते हैं, जलचर, थलचर, नवचर, हैं जी, स्वेदज, उद्भिज, जराजुज और स्वेदज, उद्भिज, जराजुज और एक और होता है पसीने से पैदा होने वाले, पृथ्वी को फाड़ के ऊपर निकलने वाले, झील से पैदा होने वाले, अनेकों प्रकार की सृष्टि में यूँ समझ लो मोटे तौर पे कि 84 लाख योनियों में से मनुष्य का जो शरीर है, मनुष्य योनि जो है हमारा, ये सबसे बेहतर है भाई। हाँ, कि गड़बड़ मत कर देना। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते भगवान का ध्यान करो। गुरु ने तो यहाँ तक कह दिया है महाराज, उठत बैठत हर भजो साधु संग परीत, नानक दुर्मत मिट गई पार ब्रह्म से चित। और सही में नहीं, कलयुग में भगवान का नाम ही साधन है। नाम साधन एक बहुत ही श्रेष्ठ साधन है। और महाराज शिव पुराण में तो यही लिखा हुआ है, इसको महासाधन का है शिव पुराण में। वाणी के द्वारा भगवान शिव के नाम का कीर्तन करना और मन के द्वारा उनका चिंतन करना, स्मरण करना, और कानों के द्वारा सुनना, ये 3 साधन महासाधन शिव पुराण में लिखे गए हैं महाराज। सबसे पहले यही कहा है, 3 ऐसे साधन महासाधन है महाराज। मन से चिंतन करना, वाणी से गायन करना और कानों से सुनना। और कथा में तीनों लाभ होते हैं, इसलिए कथा को बड़ा कहा है। समझे नहीं? और मैन में तो यहाँ लिख दिया कि बेनु सत्संग न हरि कथा, बेनु सत्संग न हरि कथा, तहि बिन मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। बहुत सारी बातें हमारा दोहे हैं, चौपाइयाँ हैं, श्लोक हैं, कथा प्रसंग है, बड़े काम के। और कई बार हम सुन चुके हैं महाराज, ये मत कहना कि हम नया सुन रहे हैं, कई बार सुन चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं। लेकिन हमारे मन में जो संसार बसा हुआ ना, ये बहुत बड़ी भूल है हमारा। आप देखो ना, मंगलाचरण में लिखा ना, क्या 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 वो बड़े सुंदर श्लोक आते हैं, रोज पढ़ते हैं, उसको भी याद किया करो, नोट किया करो। इसलिए नमस्कार का कितना अच्छा झुकता वही है जिसमें, बोलो ना, हैं जी, जिसमें जान होती है। हाँ, मुर्दा थोड़ा झुकदा है, मर जाता, वो तो फड़ के मोड़ना पैंदा। झुकता वही है जिसमें जान होती है, जो नहीं झुकता और मुर्दे की पहचान होती है, अकड़ता है वैसे। हाँ, गुरु घाट तो हमारा हमेशा ही झुके आना चाहिए। चलो, बहुत सारी कथाएं मेरी याद आती हैं। मैं तो आपको मेन लिंग पुराण सुनाना चाहता हूँ, ताकि लिंग पुराण 2-3 दिन में ये हमारा जो सत्र है पूरा हो जाए संक्षेप में। तो देखो कितना सुंदर आपने कहा लिंग पुराण के बाद ना, लिंग का महत्व कितना सुंदर है। कल आपने सुना है महाराज, लिंगार्चन विधि और उसकी महिमा, और शिव मंदिर निर्माण की महिमा, शिव क्षेत्र, शिव तीर्थों के सेवन का महत्व में संक्षेप में क्या कहना महाराज। शिवलिंग के बारे में लिखा है, मूले ब्रह्मा तथा मध्ये विष्णुस्त्रिभुवनेश्वरः, रुद्रोपरि महादेवः, प्रणवाक्ष सदाशिवः, लिंगवेदी महादेवी, त्रिगुणा त्रिमया अंबिका, तया च
पूजयस्तु देवी देवस्य पूजितौ। केवल लिंग मात्र की पूजा करने मात्र से महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश परमेश्वर शक्ति सभी देवताओं की पूजा हो जाती है महाराज। हाँ, कल कहा था कि ज़्यादा लिंग को दबाया न करो। ज़्यादा अनुष्ठान में जब ब्राह्मण अनुष्ठान करवाते हैं उस समय जैसा ब्राह्मण कहते, जैसे कल किसी ने मुझे पूछा कि महाराज जी आपने कहा कि अंगूठा पूजा के समय अंगूठा नहीं लगाना चाहिए, तो पंडित जी से कहते हैं अंगूठा टच करो जब पूजा करवाते हैं। वो केवल टच करने के लिए कहा है, ना कि उसको अंगूठे से उसको मलो ऐसे से, केवल टच का। वही वैसे तो फूल से करना है ऐसे अंगूठा अंगूठे से, और केवल टच करना, दबाना नहीं, उनको स्पर्श करना। और हम लोग तो हमारा अंगूठे से यार मलते हैं चंगी तरह, ना चाहे लड्डू गोपाल हो, चाहे शालिग्राम हो, चाहे शिवलिंग हो। नहीं, कल मैंने कहा था ऐसे बड़े आराम से, ये अनामिका और मध्यमा उंगली उसे आराम से ऐसे से करना चाहिए। पर मंदिर में जो मूर्तियाँ उनको स्पर्श करना ऐसा शास्त्र में निषेध नहीं करना चाहिए। दूर से प्रणाम करो, जल चढ़ाओ। जल धारा भगवान शिव को प्रिय है, समझे नहीं? जल धारा भगवान को बहुत प्रिय है। राधे। आज सुनने को मिलेगा आपको कैलाशपुरी का वर्णन और देवताओं को पाशुपत व्रत का उपदेश। आज की मुख्य लाइन क्या है? कैलाशपुरी का वर्णन तथा देवताओं को पाशुपत व्रत का उपदेश। और एक और सुनाएंगे आपको पंचाक्षर मंत्र के जप का विधान एवं महिमा। पंचाक्षर मंत्र कौन सा होता है? नमः शिवाय, ये पंचाक्षर हो गया। न एक, म द, शी तीन, वा चार, य पंच, नमः शिवाय, ये पंचाक्षर हो गया। आज षडाक्षर होता है, अब ओम लगा दो, सो षडाक्षर होता है। पंचाक्षर स्तोत्र भी है और षडाक्षर स्तोत्र भी है। ठीक है जी, ये भी आप सुनेंगे आज। कैलाशपुरी का वर्णन 80वें अध्याय में ऋषि गणों के पूछने पर के पशुपति दर्शन करके पशुपात से मुक्ति किस प्रकार होती है, देवताओं ने पशुत्व का त्याग कैसे किया। बहुत बड़ी काम की चीज़ कही है हमारा। एक एक शब्द का अर्थ करें तो टाइम लग जाएगा। अभी थोड़ा समय लगा, भगवान ने कृपा की तो आपको विस्तार से सुनाएंगे, लेकिन आप संक्षेप से सुनो। पशुपाश क्या है? भगवान को पशुपति क्यों कहते हैं? और देवताओं ने पशुत्व का त्याग कैसे किया? अगर मनुष्य में मनुष्यत्व नहीं है तो मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं है हमारा। एक बड़ा भजन गाते थे, देने वाले ने दुनिया को सब कुछ दिया, पाने वाला न पाए तो वो क्या करे। देने वाले ने दुनिया को सब कुछ दिया, पाने वाला न पाए तो वो क्या करे। आदमी की तरह आजकल आदमी की तरह आजकल आदमीयत न पाए तो वो क्या करे। लोग कहते गुरु की क्या लोड़ है महाराज, उनको क्या पता गुरु क्या तत्व होता है हमारा। राधे। तो मनुष्यत्व, देवत्व। श्री सूर्य कहते हैं कि हे ऋषि मुनियों, पूर्व काल में ब्रह्मा विष्णु सहित देवगण हजारों सूर्यों के समान दीप्यमान मेरु के एक भाग में स्थित सभी गुणों से युक्त कैलाशगिरी पर स्थित सुंदर भवन के द्वार पर पहुँचे। कौन पहुँचे? ब्रह्मा जी विष्णु सहित हजारों देवता। कहाँ पहुँचे? दीप्यमान मेरु के एक भाग में स्थित सभी गुणों से युक्त कैलाशगिरी
पर स्थित सुंदर भवन के द्वार पर पहुँचे और वहाँ नंदीश्वर से अनुरोध किया कि पशुपाश अर्थात जीव भाव, पशु नाम जीव का है और हम सब जीव हैं, प्राणी मात्र जीव है। कौन से ऐसा जीव नहीं जिसमें आत्मा ना हो, सब में आत्मा है। पशुपाश, नंदीश्वर से अनुरोध किया कि पशुपाश अर्थात जीव भाव से मुक्ति हेतु आप महेश्वर का दर्शन कराइए। तदनंतर नंदी ने उन देवताओं को उमा तथा गणों सहित उन सनातन प्रभु का दर्शन कराया। यहाँ सनातन शब्द आया है महाराज। सनातन धर्म, सनातन किसी का पर्सनल वो नहीं है कि हिंदुओं का सनातन धर्म है। सनातन धर्म ने पुरातन शाश्वत, जिस धर्म की रक्षा के लिए परमात्मा कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ बन करके आते हैं। उन सनातन प्रभु का दर्शन कराया। देवतागण पशुपाश से मुक्ति का निवेदन कर शंभु के सामने खड़े हो गए। उन्होंने भी भगवान शिव से यही कहा कि पशुपाश से मुक्ति का निवारण कैसे हो। खड़े हो गए। वृषभध्वज महेश्वर ने उन देवताओं तथा मुनियों के पाशुत्व भाव का शोधन करके उन्हें पाशुपत धर्म का स्वयं उपदेश किया। तभी से वे सब देवता पाशुपत कहे जाने लगे। वे शिव उन पशुओं के साक्षात पति हैं। सभी देवताओं ने 12 वर्ष तक तपस्या की और अंत में सभी देवताओं ने 12 वर्ष तक तपस्या की। जो देवताओं के 12 वर्ष होते हैं, हमारे नहीं, जो देवताओं के 12 वर्ष, उन्होंने अपने हिसाब से तपस्या की और अंत में पशुपाश से मुक्त होकर ब्रह्मा तथा विष्णु के साथ उमा महेश्वर को प्रणाम कर लौट गए। श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषि मुनियों, जो मनुष्य शुद्ध होकर इसे सुनाता है अथवा स्वयं सुनता है, वह दूसरा शरीर प्राप्त करके पशु पाशों से मुक्त हो जाता है। ये कितना अच्छा वर्णन है। आगे ऋषि गणों के पूछने पर 81वें अध्याय में पशु पाश विमोचक लिंग व्रत का महात्म्य और उसके विधान का वर्णन सूर्य जी के द्वारा किया गया है। इसके अनंतर 82वें अध्याय में सूत जी सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाले मंगलमय तथा सभी पापों के उच्छेदक और शिव सायुज्य प्राप्त कराने वाले व्यपोहन स्तवन का पाठ करते हैं। इस स्तवन के पाठ करने तथा श्रवण करने की विशेष महिमा भी इस अध्याय में बताई गई है। 83वें एवं 84वें अध्याय में श्री सूत जी ने विभिन्न मासों और महीनों में किए जाने वाले शिव व्रतों का विधान बताते हुए नक्त व्रत की महिमा का वर्णन किया गया है। नक्त व्रत, जो रात्रि को व्रत रखते हैं, उसकी महिमा। नक्त व्रत को शौर होगा, ये रात्रि नक्त व्रत की महिमा का वर्णन किया गया। वे कहते हैं कि उपवास की अपेक्षा भिक्षा श्रेष्ठ है। वे कहते हैं उपवास की अपेक्षा भिक्षा श्रेष्ठ है। भिक्षा की अपेक्षा बिना मांगे प्राप्त भोजन श्रेष्ठ है। इसकी अपेक्षा नक्त व्रत श्रेष्ठ है। अतः नक्त व्रत करना चाहिए। इसके अनंतर जहाँ सूत जी ने विभिन्न मासों में किए जाने वाले व्रतों का भी वर्णन किया है। आगे पंचाक्षर मंत्र के जप का विधान
और उसकी महिमा। श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषि मुनियों, समस्त व्रतों में उमापति महेश्वर की पूजा करके विधि पूर्वक पंचाक्षरी विद्या अर्थात पंचाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। यह भी किसी गुरु के द्वारा ही लेना चाहिए, तभी इसका पूर्ण लाभ होता है। अपने आप जप सकते हो, इसकी बात नहीं, उसका पुण्य फल तो मिलेगा आपको, लेकिन किसी गुरु के द्वारा मिल जाए फिर तो कहने क्या है। ठीक है ना। इसलिए पंचाक्षरी विद्या, पंचाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। जाप से ही व्रतों की पूर्णता होती है। हे ऋषि मुनियों, पूर्व काल में रुद्र भगवान शंभु के द्वारा पार्वती से कहे गए इस पुण्यप्रद मंत्र का वर्णन 85वें अध्याय में सूत जी कर रहे हैं। भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं कि हे देवी, प्रलय के उपस्थित होने पर जब समस्त चराचर जग नष्ट हो जाता है, उस समय एकमात्र मैं ही रह जाता हूँ, दूसरा कुछ भी नहीं रहता। बहुत सुंदर गुरुओं ने वर्णन किया है वाणी के द्वारा। उस समय सभी वेद तथा शास्त्र इसी पंचाक्षर मंत्र में स्थित रहते हैं। नारायण के नाभि कमल से 5 मुख वाले ब्रह्मा उत्पन्न हुए। नारायण के नाभि कमल से 5 मुख वाले ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। प्रारंभ में उन्होंने 10 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया तथा मुझसे इन पुत्रों को शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। उनके ऐसा कहने पर मैंने कमल योनि ब्रह्मा के लिए अपने 5 मुखों से 5 अक्षरों का उच्चारण किया। 5 मुख वाले ब्रह्मा ने उन पंचाक्षरों को ग्रहण करते हुए 5 मुख वाले ब्रह्मा ने उन पंचाक्षरों को ग्रहण करते हुए लोक कल्याण के लिए अपने पुत्रों को इस पंचाक्षर मंत्र का उपदेश किया, जिसे प्राप्त कर वे शिव की आराधना करने में तत्पर हो गए। भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने उन्हें संपूर्ण ज्ञान तथा अनिमा आदि 8 सिद्धियां प्रदान की। हे ऋषि मुनियों, ओम एक अक्षर वाला मंत्र है। ओम एक अक्षर वाला मंत्र है। सर्वव्यापी शिव इसमें स्थित रहते हैं। 5 अक्षर रूपी शरीर वाले शिव स्वभाव से ही षडक्षर अर्थात 6 अक्षरों वाले मंत्र में वाच्य वाचक भाव से विराजमान हैं। भगवान शिव कहते हैं कि प्रणव अर्थात ओम सहित 5 अक्षरों से युक्त यह मंत्र ओम नमः शिवाय, ये मेरा हृदय है। यह गूढ़ से भी गूढ़ है और साक्षात सर्वोत्तम मोक्ष ज्ञान है। इसके अनंतर भगवान शिव इस मंत्र के और प्रत्येक अक्षर के ऋषि, छंद, देवता, बीज, शक्ति, स्वर, वर्ण तथा स्थान का वर्णन करते हैं। इसके साथ ही अंगन्यास, कर्णन्यास तथा देहान्यास का भी वर्णन यहाँ हुआ है। भगवान कहते हैं कि यप यज्ञ सभी यज्ञों में श्रेष्ठ है। हाँ देखो, यप यज्ञ जो है, यज्ञ तो कई तरह के हैं, लेकिन जो जप यज्ञ है ये सबसे श्रेष्ठ है। जो आप जप करते हैं, जो सिमरन करते हैं, चाहे गुरु के नाम का है या कोई भी नाम आपको अच्छा लगता है, उसका जप करते हैं। जैसे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसका जप कर सकते हो। ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हो, नमः शिवाय का जप कर सकते हो। श्री राम जय जय राम, भगवान के किसी भी नाम का
आप जप कर सकते हो। ये सबसे श्रेष्ठ जप है और कलयुग में तो इसका ज़्यादा महत्व है, समझे नहीं। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल, भावतर बिन ही प्रयास। और नवदा भक्ति में भी ये जो नाम जप का बड़ा महत्व है, जो रामायण में नवदा भक्ति है। इसलिए भगवान कहते हैं कि हे देवी, जाप यज्ञ सभी यज्ञों में श्रेष्ठ है। यहाँ भी अखंड पाठ होता है हरे राम हरे का। अब समय लगे तो आप जहाँ आके जप कर सकते हैं। और ये जो हमारा सत्र चल रहा है कई सालों से, 2-3 सालों से, तो ये जब से शुरू हुआ था। और संतों ने कहा था कि यहाँ आकर के रोज़ सुबह 6 बजे आके महाराज जी को प्रणाम करो, आरती करो, उनकी परिक्रमा करते हुए आप हरे राम नाम मंत्र का जप करो। शुरुआत तो यहीं से हुई थी, लेकिन चलो ये भी ठीक है, और थोड़ा वो भी करना चाहिए। जप यज्ञ सभी यज्ञों में श्रेष्ठ है। जितने भी अनुष्ठान, अब देखो नोट कर लेना, याद रहे ना याद रहे आपकी मर्जी है। जो गुरु ने नाम दिया उसकी ज़्यादा माला फेरनी चाहिए हमारा, ये तो नहीं भागना। जब गुरु धारण कर लिया तो बाहरी पूजा भले काम हो जाए कोई बात नहीं। प्रायः गुरु धारण करने से पहले हम कभी कुछ पढ़ते थे, कभी कुछ पढ़ते थे। एक मैया कहती है मैं तो पहले ये हनुमान चालीसा पढ़ती हैं, मैं फिर शिव चालीसा पढ़ती हैं, फिर मैं दुर्गा चालीसा पढ़ती हैं, फिर मैं ये कथा करती हूँ, मैं वो कथा करती हैं। मेरा मर्जी घंटा लग जाता है। उसके बाद फिर मैं थाली को स्नान कराती हूँ, फिर टाइम मिल जाता गुरु का नाम जब नहीं था छुट्टी नहीं। जब गुरु धारण कर लिया तो बाहर की क्रिया भले कम रहे कोई बात नहीं, लेकिन जो गुरु ने नाम दिया उसका ज़्यादा माला फिर, उसका ज़्यादा जप कर मारा। ऐसा लिखा है हमारे ग्रंथों में, आप देखो सुन लो। भगवान कहते हैं कि हे देवी, जप यज्ञ सभी यज्ञों में श्रेष्ठ है। जितने भी अनुष्ठान, यज्ञ, दान तथा तप हैं, वे सब जप यज्ञ की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हैं। मनुष्य जन्म जन्मांतर में जो भी पाप करता है वह इस जप के द्वारा नष्ट हो जाता है और उसे भोग, सिद्धि और मुक्ति प्राप्त हो जाती है। क्या कहना, इलिम पुराण का दृष्टांत है हमारा। जपेन पापम शमेद शेषम या तत्कृतम जन परंपरासु, जपेन भोगा जयत मृत्युम, जपेन सिद्धिम लभते च मुक्तिम। मनुष्य जन्म जन्मांतर में जो भी पाप करता है वह इस जप के द्वारा नष्ट हो जाता है और उसे भोग, सिद्धि तथा मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जप के विधि विधान को जानकर तथा सदाचार से युक्त होकर जो मनुष्य नित्य जप करता हुआ शिव का ध्यान करता है वह कल्याण का भागी होता है। एक और सुन लो, बड़ा सुंदर है। आचार धर्म का निरूपण। एक आचार धर्म है। आचार का, आचार बोली जो अम्ब का जा अम्बले का, आचार आचरण, ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਬੋਲਣਾ ਚੱਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਆਚਾਰ ਹੈ। ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਯਾਰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਚਾਲ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਤੇਰੀ। ਕਿਉਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਚਾਲ ਢਾਲ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ। हाँ, आचार धर्म का निरूपण। सुनो ध्यान नाल। श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषि मुनियों, इसके अनंतर भगवान शंकर धर्म के साधन स्वरूप सदाचार का सम्यक वर्णन करते हुए कहते हैं। ये भगवान शंकर कह रहे हैं पार्वती से। नोट करने की चीज़ें माता बहनों, ये बार बार नहीं सुनने को मिलेगी आपको।
कुछ और कह दूँगा तो शायद किसी को अच्छा ना लगे, लेकिन फिर भी बोलने में बड़ा संकोच करना पड़ता है। जो बात आपके लाभ की है, कल्याण की, वो तो मैं बोल देता हूँ। कई बातें ऐसी होती हैं उनको बोलने में थोड़ा सा सोचना पड़ता है। इसके अनंतर भगवान शंकर धर्म के साधन स्वरूप सदाचार का सम्यक वर्णन करते हुए कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं? आचार है परमो धर्म, आचार है परमं तपः। भगवान शिव कहते हैं आचार परमो धर्म, ये जो आचार है सबसे परम धर्म है। अगर किसी का आचार विचार ठीक नहीं है हमारा, चाहे वो मंदिर में जाए, कहीं धार्मिक स्थान में जाए, कहीं तीर्थों में जाए, कहीं भी जाए, जब थोड़ा आचार विचार ही ठीक नहीं है, उसका लाभ नहीं होगा महाराज। अब मुंडा पढ़ लिखे जाए, BA कर ले महाराज, डिग्रियां हथा ले ले, तो माँ बाप की इज्जत ना करे, बड़े नूं प्रणाम ना करे। हाँ जी, जे घर वाले कहते काम कर लिया, मेरे कपड़े गंदे होंगे, हथ मैले होंगे, वो पढ़ाई का की फायदा जे कार व्यवहार ना तेरे आप आजकल तो हमारा बुरा ना मनाना, आजकल लोग ये हिंदू लोग होते हैं, कहते हैं कुड़ी तो पढ़ी लिखी चाहिए भाई, पढ़ी लिखी कुड़ी चाहिए, बड़े घर की कुड़ी चाहिए, बहुत असी वो लेके आनी है ਜਿਹੜੇ बड़े घर की होवे, पढ़ी लिखी होवे, बस बाद फिर कन्नां नूं हथ लाते नहीं। आचार विचार, विवाह शादी में बहुत कुछ देखना पड़ता है। हमारे ग्रंथों में हमने पढ़ा है सब कुछ, इसलिए हम कहते हैं आचार परमो धर्म। आचार जो है सबसे बड़ा धर्म, परम धर्म है। आचार है परम तप, जो आचार है हमारा ये सबसे बड़ा तप, परम तप है, ये भगवान शिव कहते हैं। आगे क्या कहते हैं? परमा विद्या आचार परमा गति ही। आचार परम विद्या है, सबसे श्रेष्ठ विद्या है, और आचार ही परम गति है। हिंदी में लिखा है आचार परम धर्म है, आचार परम तप है, आचार परम विद्या है, आचार परम गति है। आचार, आचार नहीं बोलना, आचार, ठीक है। आगे बोलते हैं कि सभी लोग सदाचार के द्वारा देवत्व तथा ऋषित्व प्राप्त करते हैं। सदाचार, यहाँ सदाचार, अच्छा आचार, आचार सदाचार, अच्छा व्यवहार, सद्व्यवहार, अच्छा व्यवहार, वाणी सद्वाणी, ये सभी लोग सदाचार के द्वारा ही देवत्व तथा ऋषित्व प्राप्त करते हैं, और आचार का उल्लंघन करने से नीच योनि को प्राप्त होते हैं। अतः वर्ण आश्रम विधान के अनुसार बताए गए धर्म का यत्न पूर्वक पाल करना चाहिए। वर्ण आश्रम विधान, अतः मैंने इसलिए वर्ण आश्रम विधान के अनुसार बताए गए धर्म का प्रयत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। धर्म मैंने कर्तव्य, मनुष्य का कर्तव्य क्या है, पुरुष का कर्तव्य क्या है, स्त्री का कर्तव्य क्या है, पुत्र का कर्तव्य क्या है, मैंने फर्ज, इसको धर्म भी कहते हैं, इसको कर्तव्य भी कहते हैं, इसको फर्ज भी कहते हैं। अतः वर्ण आश्रम विधान के अनुसार बताए गए धर्म का यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। जिसका जो कर्म विहित है उसे करने वाला सर्वदा भगवान को प्रिय है। कर्म विहित माने शास्त्रोक्त, जो शास्त्र कहते हैं, जो वेद ग्रंथ कहते हैं, जो गुरुजन कहते हैं, जो ऋषि मुनि कहते हैं, वो विहित कर्म है। जिसका जो कर्म विहित, जिसका जो धर्म, जो गुरु ने, जो शास्त्र ने कहा है, उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता है, वो भगवान को प्रिय लगता है। असत्य कभी नहीं बोलना चाहिए, सबसे पहला सूत्र यही है। सबसे पहला सत्य, सबसे पहला सूत्र है धर्म का हमारा। धर्म के 10 लक्षण है। मनु जी ने मनुस्मृति में कहा, अभी स्मृतियों मैं लेके आया हूँ, यहाँ शायद भूल गया मैं, कल स्थापना करवानी थी,
याद फिर कभी समय अच्छा हुआ करवाएंगे। तो वेदों की स्थापना की है, स्मृतियों की करनी है। एक स्मृति शायद नहीं मिली, मैं लाऊंगा। तो सबसे पहला सूत्र क्या है? असत्य। असत्य कभी नहीं बोलना चाहिए, असत्य कभी नहीं बोलना चाहिए, अर्थात झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। एक दो जगह झूठ बोलना चाहिए, और नीति ही कहती है, अगर धर्म नहीं कहता, नीति कहती है। यहाँ किसी के प्राण बचते हो वहाँ झूठ बोल लो, किसी की जान बचती हो तो थोड़ा झूठ बोलो, कोई बात नहीं। और एक जगह झूठ कहाँ बोलते हैं आपको सबको पता है, कहाँ बोलते हैं बताओ ज़रा मुझे। मैं तो सन्यासी महात्मा, मुझे क्या पता, आप बताओ, अपने से पूछना, ये नहीं बताऊंगा मैं। राधे बार बार बोलते हो। असत्य कभी नहीं बोलना चाहिए, क्यों? सत्य को ब्रह्म कहा गया है। असत्य कठोर वचन, शठता होता है, उसमें कपट होता है बोलने में। देखने में तो लड़ बड़ा अच्छा बोलता है, लेकिन उसमें कपट होता है, धूर्तता कहते हैं उसको। पर निंदा, ये पाप के कारण है। वाणी तथा मन से भी पराई स्त्री तथा पराय धन का हरण और पर हिंसा कभी भी नहीं करनी चाहिए। आगे देखो, बड़ा सुंदर लिखा है, सुन लो महाराज। कि कहते जी नहाने की लोड़ है, कहते हैं ना, मन चंगा ते कटौती में गंगा। सुनता लिया। एक हमारे महापुरुषों हैं संत रविदास जी, संत भी कह लो, भक्त भी कह लो, भगवान भी कह सकते हैं, क्योंकि भगत भगवान से अलग नहीं होते, एक ही बात होती। ये न सोचो कि मन चंगा ते कटौती जो गंगा ना। बिना स्नान किए, बिना जप किए, बिना अग्नि पूजन किए भोजन नहीं करना चाहिए। नोट कर लो महाराज। बड़ा परौंठे सवेरे बिना नहाए तो खा के तो चल जाने आप। कई बार ऐसा होता ना, नहीं, पहले स्नान करो, स्नान करके जप थोड़ा पाठ करो, रब नूं मनो थोड़ा जा जितना भी है। ऐ नहीं पशुओं तरी खुरली से पट्ठे पाए तो खाना शुरू करते, खड़े खड़े खाना शुरू करते, खड़े खड़े नंबर 1 नंबर 2 करना शुरू करता। आजकल प्राय ऐसा होता है। बिना स्नान किए, बिना जप किए, बिना अग्नि पूजन किए, मतलब के हवन किए, आहुति किए भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, ऐसा लिखा है। अगर ऐसा करते हैं समझो पाप खाते हैं आप लोग। आगे देखो, क्रोध, अहंकार, भूख, आलस्य, निद्रा तथा वार्तालाप ये जप के शत्रु हैं। मतलब क्या है इसका? जे तुसी जप कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, मंदिर जाते हो, मंदिर में पूजा कर रहे हो, किसी ने कुछ कह दा तो गुस्सा आ गया, नहीं, सब खत्म। क्रोध, अहंकार, भूख, आलस्य, निद्रा और वार्तालाप ये जप के शत्रु हैं। जप करने वाले इंसान के अंदर, साधक के अंदर ये चीज़ें जरा भी नहीं होनी चाहिए। ना क्रोध, ना अहंकार, ना भूख। भूख का मतलब जब मन किया खाना शुरू कर दिया। खाने का समय होना चाहिए। सुबह नाश्ता कर लिया, जब दोपहर का समय ना तब तक कुछ नहीं खाना, बीच में हम खाना शुरू कर देते हैं, नहीं। राधे, ये जप के शत्रु हैं। अब लिखा है, इनके होने पर पुण्य आचमन करके तथा प्राणायाम करके शेष जप करना चाहिए। अगर कभी कभार कोई ऐसा करना भी पड़ जाए तो आचमन करना, अपने को शुद्ध करना चाहिए और प्राणायाम करना चाहिए, फिर दोबारा जप शुरू करो। जप करते हो अगर आपको प्यास लगी, कोई चीज़ मुंह में डाल ली या किसी से बात आपने कर ली है जी, तो दोबारा आचमन करो, अपने को शुद्ध करो। कहीं आपको खांसी आ गई, छिक आ गई, तब भी अपने को शुद्ध करो। अगर माला से जप कर रहे हो, गीता से पाठ कर रहे हो, रामायण का पाठ कर रहे हो, मंदिर में ठाकुर जी की पूजा आराधना कर रहे हो, अगर कभी बार छिक आ गई
अवासी आ गई या कभी बोलना पड़ जाता है, बोलने तो दोबारा जल लेकर के छिट्टा ले करके थोड़ा प्राणायाम करके फिर जब शुरू करो। समझे नहीं, ये विधान है, ये सिखा रहे हैं हमारा भगवान शिव कह रहे हैं। क्रोध, अहंकार, भूख, आलस्य, निद्रा तथा वार्तालाप ये जप के शत्रु हैं। इनके होने पर पुनः आचमन करके तथा प्राणायाम करके शेष जप करना चाहिए। इस प्रकार पंचाक्षर मंत्र के जप का वर्णन 85वें अध्याय में विस्तार पूर्वक किया गया है। बाकी कल सुनाएंगे। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है। भूलो न मैं प्रभु नाम तेरा, निष्काम हो के दिन रात गाऊं। गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे जादव हे सखेति, हे कृष्ण हे जादव हे सखेति। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।